तो बात करते हैं भारत में नागरिकता के प्रावधान की। तो जैसा कि आप जानते हैं भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है। आर्टिकल 5 से 11 जो है वो भारत में नागरिकता से संबंधित वर्णन करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भारत में जो नागरिकता है वो किस तरह की व्यवस्था है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। वहीं आपको ध्यान रखना है जो USA है यानी अमेरिका, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और लेकिन भारत ने ये प्रेरणा कहाँ से ली है कि एकल नागरिकता रखनी है, तो ये ब्रिटेन यानी UK इंग्लैंड से। भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकता है, या तो जन्म के द्वारा, या फिर वंश परंपरा के द्वारा, या 5 साल तक भारत में रहा हो और पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, नागरिकता ले सकता है, या फिर देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है, पहले 11 से घटाकर अब इसे 5 साल कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है उसे। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है या फिर भूमि अर्जन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि जो देशीयकरण है इसमें आपको ध्यान रखना है भारत में जो 22 भाषा हैं तो एक भाषा, ठीक है, जानता हो, यह आपको ध्यान रखना है। देशीयकरण के द्वारा तभी नागरिकता मिलेगी, भारत में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकारी होनी चाहिए उसे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है। तो नागरिकता प्राप्त तो 5 तरीके से कर सकता है, लेकिन समाप्त 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो वो अपनी इच्छा से खुद ही त्याग कर दे, या फिर पर्यावसान हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, या फिर सरकार उसकी नागरिकता को, ठीक है, बेकार कर दे, या वंचित किए जाने पर। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, परित्याग से, पर्यावसान से, पर्यवसान से, या फिर आपके वंचित किए जाने पर। बात करते हैं आर्टिकल 5 की। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है कि संविधान का जो प्रारंभ हुआ था तो उसमें कैसे नागरिकता दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो आर्टिकल 6 में आपको ध्यान रखना पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, किसमें, आर्टिकल 6 में। वहीं आर्टिकल 7 में आपको ध्यान रखना है भारत से पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनकी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, साथ में ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान जो है वो दे रखा है आर्टिकल 6 में। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे आपके आर्टिकल 8 की। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा नागरिकता का अधिकार। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं तो भारत के बाहर रहने पर उनकी जो नागरिकता है उस पर किस प्रभाव पड़ेगा उसका उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 में। वहीं आर्टिकल 9 जो है, यदि कोई व्यक्ति इच्छा या विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है और भारत से बाहर रह के उसने उसी देश की नागरिकता, ठीक है, धारण कर ली है तो उसके बिना पूछे उसकी जो नागरिकता है एक तरह की, ठीक है, निश्चित कर दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी समाप्त की जाएगी। वहीं आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 10 के बारे में। तो आर्टिकल जो 10 है वो क्या कहता है, वो कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। संसद जो भी विधि बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, उन कानूनों के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। मतलब इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 11 है वो कहता है संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, संसदीय विधि भी तैयार कर सकती है और इनसे संबंधित कानून भी बना सकती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से देखिएगा, आपने पढ़ा था भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और जिसमें आपको ध्यान रखना भारत में एकल नागरिकता थी और ये प्रेरणा UK से ली गई है। 5 प्रकार से व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, वंश परंपरा के द्वारा, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि अर्जन से। जबकि नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से हो सकती है, परित्याग करने पर, पर्यावसान से या वंचित किए जाने पर। आर्टिकल 5 जो भी कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। भारत से पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान 7 में है। 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए। 8 में 9 में ये कहा गया है कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। आर्टिकल 10 कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि के द्वारा तय की जाएगी और संसद ही इस पर नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट